आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर कभी √2 हो जाता है, कभी √5 हो जाता है। तो इस सवाल को देखिए, ये कैसे करना है। ये कभी 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना, तो कभी 3 नंबर में आ जाता है और कभी 5 नंबर में आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो सवाल है इसको प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या। अब आपको बता देता हूं कि जो संख्या √रूट से बाहर नहीं निकल पाती है वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि √4 जो है ये ये बाहर निकल गया 2 हो जाएगा, तो ये बाहर निकल गया इसलिए तो परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन ये बाहर निकल जाती है अपरिमेय संख्या। इसको कैसे प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी जितनी भी √रूट वाली संख्या है सब कुछ छोड़कर, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, जितनी भी संख्या होती है सारी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन होता है कि जो p और q होता है परिमेय संख्या को बटे रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ एक चीज और बताना रहता है कि यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात है। और एक चीज और बताना रहता है कि p और q का जो HCF होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। इसी एक को बोला जाता है सह अभाज्य बोला जाता है, ठीक है। अगर इतना जानकारी अगर आपको पता है, अगर इतना वाला, तो हम बता इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मेन मकसद क्या रहेगा, हमको तो अपरिमेय प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं पता होता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हमको ये कहता है कि अगर वो परिमेय संख्या है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि ये जो है उसको बटे रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि उसका HCF 1 होना चाहिए। तो हम यही प्रूफ करेंगे। अगर p और q का HCF दोनों का 1 ला देंगे तो हम कह देंगे कि परिमेय संख्या, अगर नहीं ला पाएंगे तब बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये था इसका मोटी मोटा बात। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है। तो देखिए हम यही सेम लाके लिखेंगे, पहले लिख देंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना, इसका हम हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे माना कि √3 जो है √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या तो इसको बटे के रूप में लिखा जाता है, यानी p/q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या इसके बराबर होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि जहां p व q पूर्णांक है, ठीक है, ये लिख देना आपको पूर्णांक। और यहाँ चीज और बोल देना है कि जो p और q है इनका जो HCF होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। और एक चीज और बता देना q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इतनी बातें आपको लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अगर प्रॉपर तरीके से आप नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसे पूरा ब्रैकेट में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो है इसका √रूट हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, ये q का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो √रूट खत्म हो जाएगा, बस 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या काम रहेगा, एक बार क्या करेंगे, p का जो है फैक्टर हम 3 लाएंगे किसी तरह देखिए, एक बार q का भी फैक्टर 3 लाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनमें काम हो जाएगा 3 जो कि HCF आएगा ही नहीं। तो हमारा मोटी मोटा काम ये रहेगा कि हमको 3 किसी तरह से ला देना, दोनों फैक्टर में 1 नहीं लाना है, ताकि हम प्रूफ कर सके कि ये जब 1 आएगा नहीं तो परिमेय होगा नहीं। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, ये इसको डिवाइड में लाएंगे, ठीक है ना। इसको जब डिवाइड में लाएंगे तो देखिए q स्क्वायर वहां जाएगा, तो q स्क्वायर वहां जाएगा, और ये p स्क्वायर था पहले से, और यहाँ पर 3 आ जाएगा डिवाइड, ठीक है ना। तो पहला काम ये हो गया। अब देखिए परिमेय सीख लीजिए, यहाँ पर ये परिमेय कहता है कि अगर a है, a का स्क्वायर है, अगर वो 2 से 5 से 3 से किसी भी अगर वो भाज्य है, किसी से भी अगर इसका स्क्वायर भाज्य है, तो अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी हुआ उससे भाज्य होगा, ये परिमेय कहता है, ठीक है ना। तो हम वही काम करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको 8 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से स्क्वायर में हटा दिया तो भी 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यही परिमेय यहाँ लगाना है। तो हम लोग यही यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो p स्क्वायर है, लिखेंगे p स्क्वायर 3 से भाज्य है। अब जब 3 से भाज्य है तो हम ये कह सकते हैं ना कि 3 से जब भाज्य है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो p होगा, p भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो 3 से भाज्य होगा, इसका मतलब इसी लाइन से देखिए क्या करेंगे, p जो है कहा है p 3 से भाज्य, p 3 से भाज्य होगा। अब जब इस चीज में भागेंगे तो मान लीजिए k1 आ गया, मैंने मान लिया k1 आया, ठीक है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 3k1, इसको समीकरण मैंने 1 मान लिया, इस p के मान को उठा मैंने यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर देखिए इसको समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब इसको p के मान को मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है ना। तो p के मान को जैसे ही यहाँ मैं रखूंगा, यहाँ पर देखिए तो q स्क्वायर तो इसे रहेगा। और देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए जब यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो q स्क्वायर ऐसे रहेगा, इक्वल टू p का मान देखिए 3k है, तो 3k1 का स्क्वायर रहेगा, बटे में 3 है तो 3। अब देखिए ये q स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3 का 9 हो जाएगा, अब k1 का जो होगा, k1 का केवल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 3 है, इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, q स्क्वायर को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा 3, अब k1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए 3 को क्या करेंगे, इसके डिवाइड में एक बार लाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहाँ लाएंगे, तो क्या करेंगे, ये जो 3 को लाएंगे यहाँ पर, ये बचेगा, मतलब k1 का स्क्वायर इधर बचेगा, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा q का स्क्वायर बटे में 3 होगा जी। अब देखिए जो यहाँ पर लाइन आ गया तो वही लाइन यहाँ पर आ गया, तब हमें क्या लिखेंगे, एकदम सेम नाम लिखिए, बस यही बदल जाएंगे। तो लिखेंगे q जो है q स्क्वायर 3 से भाज्य है। अगर इसका जब स्क्वायर भाज्य है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि q भी 3 से भाज्य होगा, तो q भी 3 से भाज्य होगा। अगर q भी 3 से भाज्य, फिर वही लाइन देखिए q जो है वो 3 से भाज्य, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने मान लिया कि k2 आ गया, मान लिया इसको भी आ गया।
अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू जो होगा, क्यू का स्क्वायर जो होगा 3k2 का स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 2 माना था, यहाँ पर समीकरण 3 माना था। यहाँ पर देखिए जब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखिए मान लीजिए 12 है, 12 का फैक्टर करूंगा 2 2 या 4 3 या 12 हो जाएगा। ऐसे 6 का मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 2 3 या 6, इन दोनों में ये कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एचसीएफ 3 यानी 6 आएगा, एचसीएफ पता चल जाएगा। वही सब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में जब यहाँ देखा जाए इसके फैक्टर में भी 3 आ रहा है, और समीकरण 2 में देखा जाता है जिसमें भी फैक्टर 3 आ रहा है, और इसके क्यू में भी देखा जाता है वो भी 3 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एचसीएफ 3 होगा, जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ एकदम 3 पता चला कि 3 होगा, यानी 1 आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि पी व क्यू का पी व क्यू लिख सकते हैं, पी व क्यू सह अभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर एक आता तो सहअभाज्य होता। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब सहअभाज्य नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि अतः हमारी पूर्व कल्पना मतलब हमने जो है माना था कि ये परिमेय संख्या है, जो माना था हमने पर देखिए यहाँ परिमेय, तो यह था हमारी पूर्व कल्पना गलत साबित हुई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब देखिए मैं इसी तरह से बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो सारी जगह जहां 3 है वहां 2 हो जाएगा। अगर 5 हो जाएगा जहां 3 3 2 2 दिख जाएगा वहां 5 हो जाएगा। बाकी सेम लैंग्वेज सेम कांसेप्ट एकदम सेम इसी तरह से सारे सवाल लग जाएंगे। √, आपको बता दें √2 आ जाए या √5 आ जाए या √3 का तो मैंने बता दिया। यही 3 जो आते हैं पेपर में, ये ज्यादातर आता है। और भी मैं इस तरह का एक सवाल और आपको बता दूंगा, बहुत ही शानदार, मैं फिर से वो भी बताऊंगा और इससे छोटा बताऊंगा। यही भी ऐसे जो सवाल होते हैं थोड़े लंबे जाते हैं, लेकिन ये पूरा इसका कंसेप्ट जो है और इसका जो सोल्यूशन है ये प्रॉपर है, इससे अच्छा बेटर कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये देख लीजिए। और मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, जब यहाँ पर √2 आ जाए, यहाँ पर बाहर से 2 आ जाएगा, इससे कोई जुड़ा हुआ है, इस टाइप का भी मैं सवाल आपको बता दूंगा ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का है चाहे कोई टाइप का है, ठीक है। तो बस इतना ही देख लीजिए, ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।